राजा साहब, आप तहरीक इंसाफ में शमूलियत से कबल जियाले थे। मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में जब आते थे तो बड़ा आप ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करते थे बिलावल भुट्टो को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को, बड़ी तनकीद करते थे आप PMLN के ऊपर। पंजाब में अपोजिशन को आपने उजागर किया हुआ था। जब आपने छोड़ी PTI तो वापस पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं गए? आपने PMLN क्यों चूज़ की? जी, पीपल्स पार्टी के साथ मेरा बड़ा इज्जत का रिश्ता है और आसिफ जरदारी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। बिलावल भुट्टो साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं, लेकिन कुछ सियासी मामलात इसके किस्म के हैं, हल्के की सूरत हाल इस किस्म की है कि उसमें मेरे लिए जो सियासी तौर पे फ़ायदेमंद था वो मुस्लिम लीग नून थी। और मेरे दोस्त जितने थे हल्के के, उनसे भी मैंने मशवरा किया तो तमाम ने मुझे यही कहा कि नून में जाना चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने नून लीग ज्वाइन की। PTI से जो आपका इख्तलाफ था वो बेसिकली जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ केसेस की वजह से हुआ। फिर जब उन्होंने पार्टी बनाई तो आप उनकी पार्टी में भी नहीं गए, तो उनकी हल्के की सूरत हाल भी आपको कैसी लग रही है? देखें जी, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन हकीकत ये है कि गली मोहल्लों में जब हम फिरते हैं तो उनका वोट कोई नहीं है, वोट उनका नज़र नहीं आता। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो मेहनत करें तो वोट बन जाए। फिलहाल आज के दिन तक उनका वो वोट बैंक मुझे नज़र नहीं आ रहा। नून लीग का आप हिस्सा बन चुके हैं कि आपको गारंटी मिल चुकी है टिकट की नेक्स्ट इलेक्शन में? मैं जब मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन में मिला हूं तो टिकट की कोई बात नहीं हुई, वहां पे टिकट का जिक्र तक नहीं हुआ। टिकट के लिए एक बोर्ड होता है, बोर्ड में सब अप्लाई करते हैं और फिर बोर्ड जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से और मियां शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी से के अप्रूवल के बाद बोर्ड टिकट देता है। जब टिकट का मरला आएगा इंशाल्लाह मैं बोर्ड में अप्लाई करूंगा और जो पार्टी का फैसला होगा मुझे कबूल होगा। इतने फिक्स मैच की ऑपोजिशन तो कभी देखी नहीं हमने राजा साहब। लगता है कि अब तो ये साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि आपको टिकट चाहिए था PMLN का, इसीलिए आपने इतना हाथ हल्का रखा, कोई तनकीद की नहीं आपने PMLN के ऊपर एज ऑपोजिशन लीडर। देखें, एक तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत में कोई स्कैंडल नहीं आया, कोई उन्हें कोई गलत ऐसा काम नहीं किया। मैंने बतौर अपोजिशन लीडर जहां भी मुनासिब समझा, जो गलत समझा उसको गलत कहा और जहां तनकीद की ज़रूरत है मैंने की। मैंने एक जंग का माहौल नहीं बनाया, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैंने एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपोजिशन लीडर का रोल अदा किया है और मैं अपने ज़मीर से मुतमिन हूँ कि मैंने एक पॉजिटिव रोल के साथ अपना अपोजिशन लीडर का रोल अदा किया है। तो सर एज अपोजिशन लीडर बताएं कि 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब से क्या गलतियां हुई हैं, उनकी हुकूमत से क्या गलतियां हुई हैं? शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा मसला था कि IMF के साथ जो इमरान खान ने गलत बयानियां करके गलत मुआहदा किया हुआ था और पहले मुआहदे के बाद तमाम बातों की खिलाफ वर्जी की हुई थी। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो IMF के मुआहदे को फिर मैच्योर करते और मुल्क को डिफाल्टर होने से बचाते। उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए हैं। और जहाँ तक महंगाई को कंट्रोल करने का तल्लक है उसमें मुझे इख्तलाफ था, आज भी है, कि महंगाई को कंट्रोल करने में, क्योंकि IMF के साथ डील नहीं हो रही थी, इस वजह से IMF को कंट्रोल कर इस महंगाई को कंट्रोल करने में हमें प्रॉब्लम आई है। अब आप अपने हल्के में जाके किसको रोल मॉडल पेश करेंगे? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को या नवाज शरीफ साहब की फॉर्मर गवर्नमेंट को? देखें जी, मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के भी मियां नवाज शरीफ साहब लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है उसे मियां नवाज शरीफ ने पहले भी 2 दफ़ा मुल्क को इन्हीं हालात में से बेहतर हालात में लेके गए हैं, जहाँ 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, महंगाई थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा इन हालात में मुल्क को निकाला और मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके गए। अब भी लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि मियां नवाज शरीफ आएंगे तो हमारी मुश्किलात कम होगी, महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल गैस सस्ती होगी, बिजली के बिलों में जो
आज गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब पे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ रही है कि लोगों को इतनी उम्मीदें उनसे कि उनको वो उम्मीदें पूरी करनी पड़ेंगी। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया हुआ था, वो भी कह रहे थे, उनसे सब पूछ रहे थे कि राजा साहब ने क्यों दिया आपका नाम। उन्होंने कहा राजा साहब से पूछें। अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम कहाँ से आया? मेरी उनसे 2 साल से मुलाकात है जी। उनके दोस्त हैं बहुत ज्यादा, और मेरे भी दोस्त हैं सरफराज बुख्ती साहब। तो हमने सोचा कि किसी छोटे सूबे से नाम देना है, तो मैंने उनसे बात की कि आपके दोस्त का नाम दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनका नाम दें, बड़ी अच्छी बात है, आपने देना है। तो मैंने छोटा सूबा करके, पहली प्रेफरेंस मेरी बलूचिस्तान छोटा सूबा है और महरूम सूबा है, वहाँ पे से प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंने सोचा कि इस सूबे से दिया जाए। और सरफराज बुख्ती साहब को इस सारी बात का पता है, जो आजकल वजीर दाखिला हैं। और शहबाज शरीफ साहब को कैसे मनाया आपने? शहबाज शरीफ साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं इस प्राइम मिनिस्टर के इशू पे। पहले दिन मैंने उन्हें नाम दिए थे 3, उनमें से एक नाम इनका था। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दें, हम 2 दिन बाद मिलेंगे। दूसरे दफ़ा जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा जी मियाँ साहब क्या फिर फैसला है? उन्होंने कहा आपने ये जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इस पे एग्री कर लेते हैं। मैं कहा जी ठीक है, बहुत मेहरबानी है आपकी। तो उन्होंने मेरे साथ एग्री किया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर, एक ज़रूरत थी कि उनके और मेरे सिग्नेचर होते, वो किए। और फिर उन्होंने मेहरबानी की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके, मीडिया खड़ा है, आप इस नाम का ऐलान कर दें। और फिर मैंने वो किया कि मैं बाहर आके अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम का ऐलान कर दिया। सो पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम ये है कि आपके नक्शे कदम पे चलते हुए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी PMLN को ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा हो सकता है? जाहिर है सियासत में तमाम दरवाजे खुले होते हैं, कोई भी किसी के साथ इलेक्शन से पहले भी मुआहदा कर सकता है, इलेक्शन के बाद भी कर सकता है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनानी है, तो उन्हें ज़ाहिर है वोटों की ज़रूरत होगी। तो इलेक्शन के बाद भी जो ज़ात जीतेंगे उनके साथ भी रब्ता किया जाएगा। जो छोटी सियासी जमातें हैं उनके साथ पहले भी रब्ता हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। आप दावत देंगे अनवारुल हक काकड़ को कि आए PMLN ज्वाइन करें? जी मोस्ट वेलकम। जो भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिसको भी वेलकम कोई आना चाहे उनसे रब्ता करेगा। मेरी तरफ से तो जो भी आना चाहता है, मैं कोई लीडर तो नहीं हूँ मुस्लिम लीग का, मैं तो अभी मुझे हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए। लेकिन जो भी उनसे रब्ता करे, अगर वो उसे पार्टी में लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं शर्त लगाकर ये बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर गए हैं, और 70 साल में ऐसे कोई बाहर नहीं गया जैसे मियाँ साहब गए। हमारे पास क्लिप भी है। वैसे 2019 में किस डील के साथ गए थे मियाँ साहब बाहर? आप जबकि वापस आ रहे हैं तो बता दें। पिछली बातों को छोड़ें, आगे की तरफ देखें। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हैं, इस वक्त मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बारे में सोचें। सो नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, अदालतों से मफरूर हैं, वापसी पर अगर उनको गिरफ्तार कर लें तो हाउ विल PMLN रिएक्ट? जी बिल्कुल, अगर कानून के मुताबिक, हम कानून से नहीं भागेंगे, हम अदारों पे हमला नहीं करेंगे, हम शहीदों के मुजस्समों को नहीं जलाएंगे। कानून के मुताबिक अगर जाना पड़ा तो ज़रूर जाएंगे, कोई मसला। पहले भी गए हैं, अपनी बेटी के साथ गए हैं, आइंदा भी जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। राजा साहब, अगर मियाँ साहब आते हैं और तकरीर कर देते हैं, फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट वही बयानियाँ बनाते हैं, जनरल्स जजेस के नाम लेके कहते हैं इनको पकड़ो, सो आप हिमायत करेंगे उनकी? बिल्कुल, जो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब बयानियाँ अपनाएंगे, हम उस पर भरपूर तईद करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। इलेक्शन हो रहा है जनवरी में, 15 फरवरी के इर्द गिर्द इलेक्शन की डेट आ जाएगी और उस पर इलेक्शन होंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप को एक पार्टी जीतेगी या एक्चुअली फिर एक ऐसी हुकूमत होगी जो 16 मारेगी? इंशाल्लाह पंजाब में तो स्वीप करेगी, बाकी मुझे नहीं पता। पंजाब में स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून।